ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड अथ सप्तदशो अध्याय यानी 17वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि का चरित्र। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यज्ञ दत्त जो थे वो भोलेनाथ के परम भक्त और तपस्वी थे, लेकिन उनके पुत्र की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती चली गई, क्योंकि आठों सिद्धियों से निर्मित और आठों सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो अपने पुत्र को समझ नहीं पाए। भातृ प्रेम और मातृ की माया के वजह से, क्योंकि गुणनिधि की माता ने देखा जाए तो गुणनिधि के दुर्गुणों को छिपाती गई और गुणनिधि का चरित्र बिगड़ता गया। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं कि भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होने के बाद यही गुणनिधि आगे चल के कुबेर की उपाधि लिए। तो इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं, जिसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो अपने जीवन को मोक्ष बनाएं और इसका लाभ उठाएं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मैं आपके सामने लेके उपस्थित रहूंगा। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो अथो स दीक्षितो यज्ञ दत्त पुरुषस्य तस्य च गृहो तेन विधानेन पाणि ग्रह मकारयत प्रत्यहम तस्य जननी सुतम गुणनिधि मृदु शास्ति स्नेहार्द हृदया हुपवेश्य स्म नारद क्रोध नस्तेस्ति तनय स महात्मा पितेस्य लम यदि यज्ञस्ति ते वृत्तम त्वाम च माम ताडयिष्यति। तो उसके बाद देखा जाए तो उस दीक्षित यज्ञ दत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार अपने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया, यानी यज्ञोपवीत के यज्ञोपवीत भी वो अपने पुत्र गुणनिधि का कर दिए। उसके बाद हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। आच्छादयामि ते नित्यम पितुरग्रे कुचेष्टितम लोकमान्योस्ति ते तात सदा चारणैर्व वैधनः। तो ब्रह्मणा नाम धनं तात साधिधा साधु संगमः किमर्थम न करोषि तम स्वरुचिम प्रीत मानसः। सच्छोत्री यास्त्रेणुचाना दीक्षिता सोमयाजिनः इति रूढ़ि मिह प्राप्तस्त्व पूर्व पितामहा त्वा दुर्वृत्त संघर्षम साधु संगरतो भव सद्दिधासु मनोदेहि ब्रह्मणाचर माचर तातानुरूपो रूपेण यशसा कुलशीलतः ततो न त्रससे किम न त्वज दुर्वृत्तता हम स्वकाम। तो उसके बाद छिपा देने के बाद तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और
सज्जनों का संसर्ग है, तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? ये देखा जाए तो गुणनिधि की माता समझा रही है कि हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, एक विद्या है और यही विद्या हमारी धरोहर है। और पिता आपके इतने क्रोधी हैं कि आपके सारे दुर्गुणों को मैं छिपाती हूँ, लेकिन जिस दिन जान जाएंगे उस दिन आपको भी मारेंगे, हमको भी मारेंगे। इसलिए हे पुत्र, तुम अपने धर्म के मार्ग पर चलो। ये गुणनिधि की माताजी बैठा के समझा रही हैं गुणनिधि को, तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग श्रोत्रिय वेद विद्या में पारंगत विद्वान दीक्षित सोमयाज्ञिक ब्राह्मण है, ऐसी लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगत छोड़कर साधुओं की संगत में तत्पर हो, सिद्धि धामों में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इस कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरण को छोड़ दो। तो तातानुरूपो रूपेण सा कुलशीलतः ततो न त्रपसे किम न त्याज दुर्वृत्तांत स्वकाम उन विशतिकोशी त्वमेष षोडश वार्षिकी एतां संवृणु सद्वृत्तां प्रीतिभक्तियुतो भव स्वसुरोपि ही ते मान्यः सर्वत्र गूढ़शीलतः ततो न तत्रपसे किम न त्याज दुर्वृत्तां सुत मातुलास्ते तुलाह पुत्र विद्याशील कुलादिभिः तेभ्योऽपि न विभेषित्वं शुद्धो स्युवः वंशतः पश्यतान् प्रतिवेश्मस्थान ब्रह्माणां नाम कुमारकान् गृहेऽपि शिष्यान् पार्षयतान् निप्तुस्तेन विनोचितान्। तो उसके बाद तुम 19 वर्ष के हो गए हो। ये उनकी माता गुणनिधि की समझा रही है कि पुत्र, तुम 19 वर्ष के हो चुके हो और तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वर्ण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्या और शील तथा कुल आदि से अतुलनीय है, तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मणों कुमारों को देखो और अपने घरों में ही अपने पिता के इन विनयशील शिष्यों को ही देखो। ये माता समझा रही हैं कि तुम तो 19 वर्ष के हो चुके हो और अपने पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण और अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलो। तो राजा पि श्रोयस्यति यदा तम दुश्चेष्टितम सुत श्रद्धां विहाय ते ताते वृत्तिलोपम करिष्यत बाल चेष्टितमेव तद् वदत्यादापि ते जनाः अनंतरं हरिष्यांति युक्तां दीक्षितामिहं। तो सर्वेप्याचारयिष्यन्ति तव तातं च मामपि मातु चरित्रं तनयो धत्ते दुर्भाषणैरिति। तो हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुराचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुश्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्चरित्र है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं है, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन
लगा रहता है। तो पिता पितेन पापीयान छुत्तिस स्मृति पाथनुगः तदंग श्रील न मनसो मम साक्षी महेश्वर न चतुर स्नानत या पीह मुखम दृष्टस्य विचित्ततम अहो वलीयान्यस्य विधिर्येन जातो भवानिति प्रदक्षिणम जनयेनन्ति शिक्षमाणोति दुर्मतिः न तज्जात चतुर्धर्मस्य दुर्धो व्यासिनी यथा। तो इसके बाद मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे वह विधाता ही बलवान है जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद प्रतिक्षणम जन्यति शिक्षमाणोति दुर्मति न तज्जाज च तदर्मम दुर्बुद्धो व्यासनीयतः मृगयामधपैशून्या नित चौर्य दुरोदरः सवारदारभ्यर शनैरभिः कोत्र न खंडिताः। तो उसके बाद माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यासन प्राप्त प्राणी दुर्बोध होता है। मृगया शिकार, मध्य पैशून्य, चंगुली, असत्य भाषण, चोरी, धूत और वेश्यागमन आदि इन व्यासनों से कौन खंडित नहीं हो जाता। यद्यन मध्य गृहे पश्ये तत्निवित्वा सुदुर्मति अर्पयेद धूत कारणम सकुप्यम वसनादिकम नस्यास्तम रत्नमयीं गेहे करस्य पीतु रूपी कार्मम चोर इत्वे कदायाद दुरोदर करे पर्यता दीक्षितेन परिज्ञातो दैवाद धूत कृतः करे उवाच दीक्षितास्पम च कुतो लब्धा तो योर्मिका पृष्ठस्तेनाथ निर्बुधा सकृत्य मुआवाच सह माम क्षिपोसि विप्रोचैव किं माया चोर्य कर्मणा लब्धा मुद्रा त्वदीयेन पुत्रेणैव समर्पिता मम मतुर्हि पूर्वेदु जिर्वत्वान्नतो ही साटकः। तो इसके बाद वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जटित अंगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ दे दिया और उसके बाद संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हारे यह हाथ में अंगूठी कहां से प्राप्त हुई। यानी गुणनिधि के पिता ने पूछा उस जुआरी से कि ये अंगूठी आपको प्राप्त कहां से हुई। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों अपेक्षा आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुरा कर मुझे दी है। ये देखिए भोलेनाथ की कृपा के ये स्थिति इतनी बिगड़ गई गुणनिधि की कि अब आने वाले समय में भोलेनाथ की कृपा बनेगी और उसकी सारी प्रवृत्तियां जो जुआरियों के साथ व्यतीत होती थी वो बदल जाएगी। तो अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलूंगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो, आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं इतना मान लीजिए कि एक भोलेनाथ की कृपा बनेगी आप पर, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद भोलेनाथ की कथा आप अवश्य सुनेंगे। तो इसके पश्चात हमको
चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली कथा में मैं आपको गुण निधि के चरित्र का वर्णन की कथा समाप्त हो जाएगी, तो आप जानिए कि गुण निधि का चरित्र आगे चल के कैसे परिवर्तन हुआ। तो आपसे इजाजत लेते हुए अगली वीडियो में अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूं।